होनी चाहिए, होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम सब एक है, हम सब एक है। इस न्यूज के माध्यम से मैं मानता वीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वीरेंद्र शास्त्री को अरेस्ट करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद, 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 वीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो, पुराने विचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुराने विचार बंद करो, वीरेंद्र शास्त्री को अरेस्ट करो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आज एक है, एक है, बाबा रामदेव जी बाबा तेरा मानव धर्म की जय, मानव धर्म की जय, परमात्मा परमात्मा हम सब नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमने रात में ही एक न्यूज प्रदर्शित किए थे जो इन्होंने शहर पुलिस स्टेशन में लेटर दिए थे, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा ने इनके धर्म के बारे में, इनके जो गुरु है उसके बारे में कुछ अपशब्द बोला है। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहोगे? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना करके मानव को जगाने का काम किया है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसी बातें हैं, और समाज के हित की बात किया है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मानव ने जीते जी सेवा करना यही मानवता है। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा उल्लेख कर रहे हैं कि मानव धर्म वाले माता पिता की सेवा नहीं करते, राम राम नहीं बोलते, और इसीलिए राम को मानते नहीं, इसलिए इनकी पीढ़ी नरक में है, मगर आने वाली पीढ़ी भी नरक में जाएगी। तो मैं ये धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूँ कि ये अधिकार आपको किस ला ने, किस धर्म संस्था ने आपको दिया है, जो आप आने वाले पीढ़ी को नरक में जाने की बात कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कोई राइट्स नहीं है। हमारे इस मानव धर्म में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जीते जी सेवा करने के लिए बताया है। हम इसलिए मानव की सेवा करते हैं, और इसका प्रथम उद्देश्य वही है कि मानव धर्म, यानी मानव धर्म का उद्देश्य यह है कि मानव ने मानवता से रहना चाहिए, मानव ने मानव की सेवा करना चाहिए, वो भी जीते जी। मरने के बाद में कौन किसको पेड़ा खिलाता है यह हमें पता नहीं है, ना हम अज्ञानी सेवक है, हमारे को उतना धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे को हमारे गुरु ने इतना ही बताया है कि जिंदे जी सेवा करना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे पड़ोसी हो, मगर उससे भी मानवता का व्यवहार करना चाहिए, ये बात बोला है। मगर इस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है जो इस मार्ग का अपप्रचार कर रहा है, और इसीलिए सभी सेवकों की ओर से और हमारे मंडल की ओर से मैं सचिव इस नाते से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को निषेध किया जाए, या इसका प्रवचन रद्द किया जाए, या इसको कानूनन जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए, ऐसा हम सभी सेवक भाई मांग करते हैं। क्या कहोगे? आपके जो धर्म के अध्यक्ष है मदनकर जी, उन्होंने एक लेटर निकाला है, क्या कहोगे? देखो, आज जो मानव धर्म के ऊपर उंगली उठाई गई है, धीरेन्द्र जी शास्त्री, इनके माध्यम से जो मानव धर्म पे उंगली उठाई गई है, जो मानव धर्म के गुरु को अपशब्दों में कहा गया है कि वो पागल है, और उनके पूर्वजक नरक में गए हैं, और आने वाली भी पीढ़ी नरक में जाएगी। इस शब्दों का जो उन्होंने उपयोग किया, और उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा एक सेवक में, ये मार्ग में लोग अपने माँ बाप को पूछते नहीं है, उनको फेंक देते हैं। तो हमारे गुरु ने हमको कहा है कि माँ बाप की सेवा जिंदे में कीजिए, जब वो जीवंत है उनमें आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है, और उस परमात्मा की सेवा करना हर मानव धर्म के सेवक का अधिकार है और फर्ज है। ये हमको हमारे गुरु ने सिखाया है, और जिस गुरु ने पूरा जीवन निष्काम सेवा किया है, लोगों को, गौर गरीब दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया है, लोगों को दुखों से जो पीड़ित थे उनके दुख दूर करने का कार्य किया है, जो व्यसनों से पीड़ित थे उनका व्यसन छुड़ाने का कार्य किया है, जो कार्य आज तक के हमारे देश की सरकार नहीं कर पाई है, वो कार्य हमारे गुरु ने इस मानव धर्म के माध्यम से, परमात्मा एक सेवकों के माध्यम से सारी चीज़ें की है। व्यसन मुक्ति किया है, अंधश्रद्धा से लोगों को दूर रखा है। अंधश्रद्धा आज जो पूरी देश में फैली हुई है, जादू टोना जो भी है, ये सारी चीज़ों से हमारे सेवकों को, गौर गरीब दुखी कष्टी मानव को उस गुरु ने
मुक्त किया है, इनसे दूर किया है और उनके जीवन को सुख समाधानी में जगने में प्रेरित किया है। ऐसे गुरु को जिस व्यक्ति ने, जिस ढोंगी बाबा ने अपशब्दों का उपयोग करके उनको बदनाम किया है, ऐसे ढोंगी बाबा के ऊपर में हमारी सरकार से निवेदन है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको अरेस्ट करे। हमारी मांग अरेस्ट है, हमारी मांग माफ़ी नहीं है। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उस व्यक्ति का अरेस्ट नहीं होगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा, तब तक के हमारा जो आंदोलन है वो शुरू रहेगा। और अभी ये यहाँ से गोंदिया से ही नहीं, तो इस पूरे भारत देश से सेवक मोहाड़ी पहुँच रहे हैं। पूरे भारत देश से ज़्यादा अलग अलग दिशा से, अलग अलग कोने से पूरे मोहाड़ी पहुंच रहे हैं। जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक मानव धर्म का सेवक उधर से हलेगा नहीं। और उसका कार्य जो शुरू है, जो वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उस कार्य को बंद करने की भी मांग हमारे मानव धर्म की। एक तरफ आप कह रहे हो कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपके ही धर्म के अध्यक्ष ने लेटर निकाला है कि वह माफ़ी मांग रहे हैं। क्या है प्रकरण? माफ़ी मांग रहे हैं लेटर, उनसे जो बात हुई होगी, हमारे जो परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के होने के नाते, और जिस ढोंगी बाबा ने इस मानव धर्म को बदनाम करने का कार्य किया है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। इस वजह से उन्होंने अंदरूनी जो भी सेटिंग की हमें नहीं मालूम, हमको उनके सेटिंग से कोई लेन देन नहीं है। और आज हमारे को इनके राजनीति से भी कोई लेन देन नहीं है, जो उन्होंने अंदरूनी क्या सेटिंग किया। आपको क्या लगता है ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है? वो बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे जो अध्यक्ष है वो आज मानव धर्म में राजनीति का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आज हमारे जो सेवकों के स्वाभिमान को जो धक्का पहुंचाने का कार्य जिस ढोंगी बाबा ने किया है, जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक मानव धर्म का सेवक शांत नहीं बैठेगा। एक तरफ बीजेपी पक्ष है जो है बागेश्वर बाबा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, उसको पूरी सिक्योरिटी देता है, क्या कहोगे? बीजेपी सरकार का भी अगर मान के चलो आज अरेस्टिंग नहीं हुई तो बीजेपी सरकार का भी निषेध किया जाएगा मानव धर्म के सेवकों के माध्यम से, कि जो जिस व्यक्ति ने अभी सामने लोकसभा चुनाव है, कुछ कहना चाहोगे? अभी जो चुनाव आ रहा है, अगर इसको लोग चुनावी मुद्दा बनाएंगे और अगर हमारे मानव धर्म के सेवकों को और हमारे गुरु को अगर सरकार न्याय नहीं दिलाएगी तो 101% हम बीजेपी का निषेध करेंगे और हम बहिष्कार करेंगे उनके लिए वोटों का। कोई सेवक उनको वोट नहीं डालेगा, बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डाला जाएगा मानव धर्म के सेवकों के माध्यम से। क्या कहोगे? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कह रहे हैं कि आमने सामने आके बात करो, क्या कहोगे आप? उनसे क्या डरना है, आमने सामने जाके बात कर सकते हैं। परमात्मा के सेवक इतने हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके जिस प्रवचन में जितने लोग नहीं होते ना, हमारे गांव में उतने पब्लिक जमा होती है। वो धीरेन्द्र महाराज ने जो हमारे बाबा के प्रति जो अपव्यवहार किया है, उसने माफ़ी तो मांग लिया, वो कहता है माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होना है। हमें गवर्नमेंट से यही कहना है कि उसे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि बाकी अन्य साधु संतों के ऊपर भी उस इंसान ने उंगली नहीं उठाना चाहिए। उसको जो प्रवचन करना है उसने करना चाहिए, हम उसके माध्यम में उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, पर मानव धर्म के प्रति अगर वो कुछ बोलता है तो उसका निषेध किया जाएगा। आपको क्या लगता है यह संतों की भूमि है और जो जुमदेव बाबा जुमदेव जी है वह भी एक संत ही है, और किसी संत के बारे में ऐसा अपशब्द बोलना कितना सही लगता है? नहीं, ये गलत है। किसी भी संत हो वो हर हिंदू संस्कृति के माध्यम से हर संत को है अपने विचार रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने हर संत का कहना मानना। जो उनका वैयक्तिक स्वातंत्र्य है, उसको जो उचित लगता है वो उसको मानता है। ये किसी की बप्पीदारी नहीं है कि वो ये कह दे और दूसरा मान ले, ऐसा नहीं है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने तो यही तो बताया है कि जो उचित है उसको अपनाओ और सच्चाई को जानो, जो सत्य है उसको मानो। किसी की कहा सुनी या ग्रंथ किसका है, क्या है, किसने लिखा है, ये किसी ने नहीं माना। बाप है तो बाप मानो, और नहीं है तो कथा कहानी में लिख दिया ये फलाने का बाप है, इसको ना मानो। यही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया, और इसीलिए ये संत की भूमि है। जो संत सत्य कहता है उसी संत की मान मर्यादा है और उसी को मानना चाहिए। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सच्चाई का प्रदर्शन के माध्यम से आज गरीब दुखी कष्टी लोगों का अज्ञान ये दूर किया है, और इसीलिए ये मानव धर्म का प्रचार हर गाँव-गाँव में, हर क्षेत्र में ये पनप रहा है। इसकी जय जयकार हो रही है, और इसीलिए इस माध्यम से ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो है वो हम लोग सभी मिलकर उसका निषेध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या कहोगे, अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए। है कि
हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जो है अपने अपने धर्म पंथ को मानता है। वैसे ही हम परमात्मा एक सेवक जो हमारे गुरु ने बताया, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि हमारा गुरु का अपमान करे, अपशब्दों में कहे, अपप्रचार करे, है ना। तो हर किसी को अपना अपना स्वातंत्र है, वो अपने अपने हिसाब से कर सकता है। उन्होंने जो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का अपमान किया है, हम उस अपमान का विरोध कर रहे हैं, अपमान करने के बदले में विरोध कर रहे हैं, यही हमारा कहना है। बाकी कोई उसमें दोहरा नहीं है ना। तो इसके ऊपर जो भी कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो किया जाए, क्योंकि इसके बाद ऐसे कोई भी संत महंत अगर प्रवचन करते हैं तो उनके ऊपर ऐसा बोलने का दुस्साहस कोई भी व्यक्ति ना कर सके, क्योंकि उनको अगर अनुभव होता तो शायद ये इस तरीके का व्याख्यान उनका नहीं होता। अनुभव नहीं होने के वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीका वार्ता संबोधन लोगों को किया है। और आज कहीं ना कहीं लोगों को देखो, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इंसान के अंदर में जो जीवित आत्मा है उसकी सेवा करने का हमको मौका दिया है ना। जीते जी जो भी हो सकता है वो करने का मौका दिया है, यही हमारे गुरु ने हमको बताया है। धन्यवाद। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या भूमिका करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम कानून का सहारा लेंगे, जो कानून में उचित बैठता है उस आधार पर हम कायम रहेंगे। दर्शकों, आपने देखा यहाँ के परमात्मा एक सेवकों से हमने बातचीत की है। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब तक कि इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, यहाँ लाखों की संख्या में जाकर मोहाड़ी में आंदोलन करेंगे और उसका कार्यक्रम बंद करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है। दर्शकों, अब देखना बाकी यह होगा कि आगे क्या होता है और क्या नहीं होता, इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा अरेस्ट हो पाते या नहीं हो पाते, यह देखने लायक रहेगा। तब तक के आप देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क, और ऐसी खबर देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। गोंदिया से नितेश आगा से सह पांडुरंग मानकर।